हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में कलश स्थापना, अखंड ज्योत करी जाती है तथा ज्वारे उगाए जाते हैं। तो अब नवरात्रि समापन की ओर है, तो सब लोगों के मन में ये सवाल है कि चौकी कब हटाएं, कलश के पानी का क्या करें, नारियल का क्या करें, अखंड ज्योत का क्या करें। तो ये सब आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए जानते हैं। चैत्र नवरात्रि का सनातन धर्म में विशेष महत्व है और इसके 9 दिनों में माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा होती है। इस दौरान पूरी श्रद्धा भाव से कलश की स्थापना भी की जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है और पूरे 9 दिनों तक माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। वैसे तो साल में नवरात्रि 4 बार होती है, लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्रि का अपना अलग महत्व है। मुख्य रूप से चैत्र नवरात्रि इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इसी दौरान माता दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। तभी से माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है और भक्त माँ को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से पूजन करते हैं। चैत्र नवरात्रि में कलश की स्थापना की जाती है और अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है, जो कि पूरे 9 दिन तक जलती है। इसके बाद नवमी तिथि के दिन, जिसे रामनवमी भी कहा जाता है, उस दिन नवरात्रि का समापन होता है। अक्सर हमारे मन में इस बात को लेकर जिज्ञासा होती है कि नवरात्रि के समापन के बाद बची हुई पूजन सामग्री, कलश और नारियल का क्या करना चाहिए, और यदि आपने अखंड ज्योति जागृत की है तो इसका विसर्जन कैसे करना है। आइए जानते हैं इस सब के बारे में। कलश से लेकर अखंड ज्योति तक के विसर्जन के पूरे नियमों के बारे में। चैत्र नवरात्रि में कलश का विसर्जन कब करना चाहिए? चैत्र नवरात्रि के दौरान जब पूरे 9 दिनों की पूजा का समापन हो जाता है, तब आपको 9वें दिन यानी कि रामनवमी को कलश पूजा स्थल से हटाना चाहिए और फिर उसका विसर्जन करना चाहिए। कलश विसर्जन नवमी तिथि में कन्या पूजन के बाद ही करना चाहिए। नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन होने के बाद आप कलश को विसर्जित करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर से नारियल उठाकर अलग रख लें और नारियल की चुन्नी निकालकर रख दें। कलश विसर्जन किसी भी नवरात्रि तिथि के समापन के बाद ही करना चाहिए। आप चैत्र नवरात्रि के बाद 10वीं तिथि के दिन भी कलश का विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि कलश विसर्जन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि कलश में रखे नारियल का क्या करें। जब आप कलश को माता की चौकी के पास से हटाएं, तो सबसे पहले नारियल को अलग करके इसे एक लाल कपड़े में बांधकर घर के मंदिर या तिजोरी में रख सकते हैं। आप इस नारियल को नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि इस नारियल को फोड़ना नहीं है, क्योंकि इसमें माता का वास होता है। वहीं माता को चढ़ाए हुए नारियल को आप प्रसाद की तरह ग्रहण करें और कन्याओं को भी खिलाएं। यदि आप नारियल को कपड़े में बांध कर रख रही हैं, तो इसी नारियल को अगले साल भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। नवरात्रि में किया जा सकता है। ध्यान रखिए कि नारियल को कभी भी कचरे वाले स्थान पर ना डालें और न ही किसी अपवित्र स्थान जैसे कि बाथरूम के आसपास रखें। अब आइए जानते हैं कि कलश में रखे हुए जल का क्या करें। कलश से नारियल हटाने के बाद आप इसमें रखे जल को पूरे घर में छिड़कें और बचे हुए जल को किसी गमले में डाल दें। कभी भी इस जल की नाली या बेसिन में बहाना नहीं चाहिए। इस जल को गंगा जल के समान पवित्र माना जाता है और इसे पूरे घर में छिड़कने से पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। वहीं इस कलश के भीतर रखे सिक्के को आप अपनी तिजोरी या पर्स में रखें। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। अब आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि के बाद अखंड ज्योति का क्या करें। नवरात्रि के समापन के बाद यदि अखंड ज्योति प्रज्वलित है, तो कोशिश करें कि उसे अपने आप ही शांत होने दें। कभी भी अखंड ज्योति को जानबूझकर या फूंक कर नहीं बुझाना चाहिए। यदि आप अखंड ज्योति को जानबूझकर बुझाती हैं, तो ये शुभ नहीं माना जाता है। अखंड ज्योति के समापन के बाद ही इसकी बत्ती को निकालकर अलग कर लें और यदि इसमें तेल बचा हुआ है, तो उस तेल को आप दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं। अखंड ज्योति के दीपक का तेल भी बहुत पवित्र माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कलश के पास उगे हुए ज्वारों का क्या करें। जब आप कलश का विसर्जन कर दें, तब कलश के पास उगे ज्वारों को बर्तन में निकालकर किसी गमले में इसका विसर्जन कर दें। इनमें से कुछ ज्वारे निकालकर अपनी तिजोरी के या पैसों के स्थान पर रखें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। मान्यता है कि ज्वारे आपके घर की समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अब आइए जानते हैं कि
चैत नवरात्रि में कलश विसर्जन के समय नीचे रखे चावलों का क्या करें। आप जब भी कलश की स्थापना करते हैं, कलश के नीचे अक्षत रखना जरूरी माना जाता है। कलश विसर्जन के बाद इसके नीचे रखे अक्षत को पूरे घर में छिड़कना चाहिए। बचे हुए चावलों में से कुछ चावल घर में अनाज में मिलाएं और बाकी चावल गमले में डाल दें या फिर आप चिड़ियाओं को खिला सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि चैत नवरात्रि के समय कलश विसर्जन के नियम क्या हैं। जब भी आप कलश की स्थापना घर में करें, आपको ध्यान रखना है कि इसका नियम से विसर्जन जरूर करें। यदि आप इस कलश का विसर्जन नहीं करते हैं तो ये माता का अपमान होता है। कलश विसर्जन के समय आपको कुछ मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। इसमें है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करना सबसे शुभ है। यदि आप कलश की स्थापना घर में करते हैं तो आपके लिए कन्या पूजन करना भी जरूरी माना जाता है। इससे ही पूजन का पूर्ण फल मिलता है। यदि आप चैत नवरात्रि के बाद कलश विसर्जन के समय यहाँ बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी। और जो आपके ज्वारे बच जाते हैं, आपके पास गमला नहीं है तो आप उन्हें नदी में भी प्रवाहित कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि चौकी कब हटाएं और कलश विसर्जन कैसे करें, ज्वारों का क्या करें, अखंड ज्योत का क्या करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप पर माता रानी की कृपा बनी रहे। इसी के साथ ही जय माता दी।